हाँ, ये बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कई बार ये सुनने को मिल रहा है कि उद्यमी को बियाडा के तरफ से परेशान किया जा रहा है, माने नाजायज़ ढंग से उनको फैक्ट्री बंद कर दिया जा रहा है या उन पर जुर्माना किया जा रहा है। कई बार ये सूचना मिली है, तो इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? देखिए, हम लोग बहुत ट्रांजिशन के फेज में हैं अभी। बिहार औद्योगिक विकास के एक प्रगतिशील रास्ते पे है। यहाँ पे अभी मशीनरीज और उद्यमी, जो बिहार सरकार है एक मशीनरी के रूप में चीज़ों को सजाने का प्रयोजन कर रही है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशंस जो कि उद्यमियों और उद्योग के बीच होना चाहिए, वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक सशक्त औद्योगिक नीति की आवश्यकता है जो उद्यमियों को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रगति की दिशा में ले जाएगी। इतना नहीं, एक बात और इसमें कहना चाहेंगे ना, अभी जैसे कई बार सूचना मिला है कि कोई फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, उसको जो है माने सीज करने की बात हो रही थी, इस तरह, तो ये सब क्या है? देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं। कहीं कहीं सरकार के जो मशीनरीज हैं वो एंटरप्रेन्योर के साथ अपने आप को प्रॉपरली इंटीग्रेट करके जो एक इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके कारण भी कई सारे उद्यमियों को परेशानी होती है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसे भी उद्यमी भाई हमारे हैं जो कि सरकार को जितना उनको सहायता करनी चाहिए अपने पॉलिसीज से संबंधित, उनके नीतियों से, नीति निर्धारक तत्वों को अपने पे लागू कराने से संबंधित, उसमें भी थोड़े पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ परिस्थिति दोनों साइड से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही इसमें दोषी या फिर उद्यमी ही दोषी, बल्कि एक पूरा तंत्र ही दोषी। अब जैसे सिंगल विंडो सिस्टम का बात बहुत दिन से चल रहा है, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जिसके कारण इतना परेशानी होता है कि हर एक उद्यमी एक दूसरे लाइसेंसिंग में फैक्ट्री के अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल हैं, फायर हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं या इंस्पेक्शन के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, एक दूसरे के साथ जब इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो समस्या कई तरह से बन जाती है, जिनका जवाब वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर ऑफिशियल दम में फंसेंगे तो काम क्या करेंगे। अभी कितने फैक्ट्रियां हैं जिस पर जो है बियाडा जो है बंद करना चाह रही है या सीज करना चाह रही है? देखिए, ये आंकड़ा तो बियाडा वाले ही लोग देंगे आपको। आप तो अध्यक्ष हैं तो आपको भी तो जानकारी होगी। नहीं, ये तो चूंकि हमारे सरकार के तरफ से अगर कोई ऐसा आंकड़ा आया है कि इन उद्योगों को बंद कर देना है, तो ऐसा तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। लेकिन जहाँ तहाँ से जो स्रोत आते हैं कि भाई इनको समस्या हुई, उनको समस्या हुई, तो समस्या और उसके समाधान के बीच में एक कड़ी बन के हम लोग संघ एक सशक्त रूप से आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, अभी एक जानकारी मिली है जो घर संसार एक इंडस्ट्री है, लोहे का इंडस्ट्री है, जिस पर बैंक ने उसको ऑक्शन कर दिया, जबकि वो केस चल रहा था और आज केस उस घर संसार वाले के फेवर में है, माने वो उसमें जीत गए हैं और वो फैक्ट्री दूसरे को बेच दिया है। ये कैसे संभव हुआ है? जी, यही सब एक विचित्र अवस्था आ जाती है। और बियाडा, उसका पोजीशन बियाडा करवाया। जब सरकार अपने जो भी आदेश देते हैं उसमें अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते हैं या मनन नहीं कर पाते हैं। आज मुझे कनुपिया स्टील्स के मालिक जो कि अभी मलेशिया में हैं, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने ये सूचना मुझे दी कि हम लोग को डिग्री हो गया है, फिर भी हमारे सारे सामान को बेच दिया गया है, अब इसका रिकवरी कैसे होगा। सो आप जाके यहाँ बियाडा ऑफिस में एक इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, हम 24 या 25 तारीख को आएंगे, तो एक मेरे बिहाफ में आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। अभी मैं बियाडा कार्यालय इसी के लिए ही पहुंचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं है, इसके कारण हम आज इनका बात नहीं रख पा रहे हैं। कल इनका बात हम रखेंगे। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम नील कमल, अध्यक्ष उत्तर बिहार उद्यमी संघ।